मर्जी के बगैर घर आते, रात गए तक बुशरा बीबी से फोन पर बातें करते। मैंने नौकर के जरिए चेयरमैन पीटीआई को घर से निकलवाया। मेरी इजाजत के बगैर चेयरमैन पीटीआई आकर घंटों बैठे रहते थे। रोकने पर जुल्फी बुखारी और फराह गुज्जर ने कहा कि आप खामोश रहें तो बेहतर है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। कहा, इस्लामाबाद में धरनों के दौरान बुशरा की बहन मरियम बट्टू ने बुशरा की मुलाकात चेयरमैन पीटीआई से कराई। बुशरा बीबी मेरी इजाजत के बगैर चेयरमैन से मिलने बनी गाला चली जाती। बाद में जिद की कि वालिदा भाई के घर रहना चाहती हूँ। बुशरा अपना सामान उठाकर चली गई। बुशरा बीबी को नवंबर 2017 को तलाक दी। फराह गुज्जर के जरिए तलाक भेजी थी। फराह ने 1 महीने बाद फोन करके तलाक की तारीख बदलने को कहा। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के निकाह का इल्म टीवी की खबरों से हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। क्या कभी पीर और मुरीद भी आपस में शादी करते हैं? पंजाब के तमाम तबादले फराह गुज्जर और जमील गुज्जर कराते थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायती रेफरेंस खारिज। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के काउंसिल के 3 मेंबरान पर एतराज़ात पर गौर किया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी जुडिशल कमीशन इजलास में मौजूद रहे। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मुजाहिर नकवी का खत काउंसिल में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में दायर आइनी दरखास्त के फैसले तक काउंसिल की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये में कहा गया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ तज़हीक आमेज शिकायत दायर करने का मकसद उन्हें बदनाम करना था। शिकायत कुनिंदा आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला बाद में करेंगे। एडवोकेट अजहर सदीक को नोटिस, 7 दिनों में वजाहत तलब। इलेक्शन से पहले नताइज तय करना है तो इंतखाबात का कोई फायदा नहीं। शफाफ इलेक्शन नहीं होगा तो अवाम को नुकसान होगा। एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धरने शुरू कर देगा। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस जमानत दे कि इंतखाबात पर कोई उंगली ना उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, एक तरफ जेल वाले हैं तो दूसरी जानिब 2/3 अक्सरियत वाले। ये लोग इक्तदार में होते हैं तो आइन भूल जाते हैं, जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बनने वाली हुकूमत मुआशी मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्की मसाइल हल करने के लिए शफाफ इलेक्शन जरूरी है। जिस पार्टी के लिए लाहौर में जलसा करवाया गया वो कहती है कि 2/3 अक्सरियत लेगी। वो पार्टी कहती है कि उनकी बात हो गई है और उनकी 2/3 अक्सरियत पक्की है। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के बलबूते पर इलेक्शन ना लड़ें। मियाँ साहब कहते हैं कि अमीर लोग सरमायाकारी करें तो उनसे सवाल ना पूछें। मैं समझता हूँ ये गलत है, हम सवाल जरूर पूछेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। नवाज शरीफ भी अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ के 15 वकला, 10 लॉ अफसरान और 30 सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। पासिस रखने वालों के अलावा कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स कमरा अदालत में दाखिल नहीं हो सकेगा। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। जेल ट्रायल का मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर आम से हटाना है। हिकमत अमली के तहत चेयरमैन को साइड लाइन किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से पहले हर अदालत में पेश होते रहे। गिरफ्तारी के बाद किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल कहा, चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया। इस ट्रायल में फैमिली मेंबर्स को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। विफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफे कानून है। 12 नवंबर से पहले के नोटिफिकेशंस में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। क्या काबीना ने कानूनी तौर पर प्रोसेस मुकम्मल किया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। कहा, जो ट्रायल हो चुका उस पर क्या असरात होंगे? सलमान अकरम राजा बोले, प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले के ट्रायल को सिर्फ बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते। इस्तदा है कि पहले हो चुका ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। साइफर केस की समाअत आज दोबारा होगी।
190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जेल में नैब की तफ्तीश। नैब टीम ने 2 घंटे 20 मिनट तक पूछगछ की। नैब टीम में मियां उमर नदीम, आसिफ मनीर, वकारुल हसन और वकास अलीम शामिल। नैब टीम 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रही है। हफ्ते के रोज़ भी 7 घंटे तक तहकीकात की गई। नैब ने तफ्तीश के लिए अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। साबिक IG अख्तर शाह की ज़ेर सदारत फैज़ाबाद धरना कमीशन का इजलास। इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड और इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। कैमरा से तमाम वीडियोस का रिकॉर्ड भी तलब करने का फैसला। आइंदा इजलास में धरना केस के हवाले से तमाम मुतल्लिका इंतजामी ऑफिसर्स को तलब करने का फैसला होगा। इजलास में साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम शरीक नहीं हुए। इंक्वायरी कमीशन ने निगरान वज़ीर दाखिला को इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी। वजारत दाखिला हुकाम की निगरान वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। वजारत दाखिला हुकाम की जानिब से साबिक ऑफिसर्स को इंक्वायरी कमीशन में तलब करने पर गौर। मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत में करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में गर्मा गर्मी। सेनेटर्स की एक दूसरे पर शदीद तनकीद। सेनेटर रजा रबानी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक था, उसे तस्लीम करना चाहिए। सेनेट की करारदाद अक्सरियत के जज्बात की अक्कास नहीं है। सेनेटर अली जफर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मिलिट्री कोर्ट्स कानून और आइन के खिलाफ हैं। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, करारदाद इस ऐवान पर ड्रोन हमला है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गलत है। सेनेटर दिलावर खान बोले, अगर उस दिन कौरम पूरा नहीं था तो क्या रजा रबानी सोए हुए थे। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि करारदाद पर एतराज़ात करने वाले बताएं, जब उनके मुफादात की नैब तरामीम उजलत में मंजूर हो रही थी तो उस वक्त ये कहाँ थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले, अभी मामला अदालत में है। Children of Gaza were coming to my mind, not intact children, not protected children. The children who have lost somewhere arms, somewhere legs, somewhere they have lost their heads, the corpses are left. And I'm just wondering what and how should we name them and name ourselves. गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट देख रहे हैं। इस्राएली फौजी गजा में निहत्ते बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। पेशावर फौज निहत्ते शहरियों और बच्चों को निशाना नहीं बनाती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। निहत्ते बच्चों का कत्ल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। इस होलोकास्ट को फौरी रोका जाए। गजा में जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हुकूक के तनाजुर में देखा जाए। फ़लस्तीन में पैदा होने वाली सूरत हाल मुस्तकबिल के तनाज़ात की अहम वजह बनेगी। आम इंतखाबात में सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार। कौमी असम्बली के उम्मीदवार 1 करोड़ रुपया, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 40 लाख रुपए से ज़ायद अखराजात नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन एजेंट का मुतल्लिका हल्के का वोटर होना लाजमी करार। सियासतदान इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब करेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान हथियार और आतिशी असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए तैयारियाँ तेज़। 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन 25% बैलेट पेपर्स छापेगी। पाकिस्तान पोस्टल फाउंडेशन से 40%, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से 35% बैलेट पेपर्स छपवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। पोलिंग स्टेशन तक तरसील भी सख्त सिक्योरिटी में की जाएगी।